प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते और कभी भी आप निराश नहीं हो सकते। प्रिय दर्शकों, आप वह हर चीज पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। मित्रों, जो लोग अपनी पत्नियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम यह नहीं कहते कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम न करो, प्रेम कीजिए, लेकिन प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को भी आप पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को भी आप जरूर सुन लीजिएगा। आज जो हम ज्ञानवर्धक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह तुलसीदास जी की कहानी है। दोस्तों, तुलसीदास का नाम तो आप सभी ने सुना होगा कि तुलसीदास एक बहुत ही बड़े संत हुए थे, जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस ऐसे कई सारे ग्रंथों का निर्माण किया था, ऐसे कई सारे ग्रंथों की रचना की थी। दोस्तों, जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी और एक प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, तुलसीदास जी का जीवन एक समय ऐसा था कि वे एक आम लोगों की तरह एक आम इंसान थे। तुलसीदास का बचपन खत्म होता है और जब थोड़ी जवानी आती है तो तुलसीदास की शादी करा दी जाती है। प्रिय मित्रों, तुलसीदास की जो घरवाली थी उनका नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ तुलसीदास की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे। तुलसीदास दिन भर गायों को चरा कर लाता और शाम को यदि अपनी पत्नी को घर में नहीं पाता तो तुलसीदास बड़ा चिंतित हो जाता था और अपनी घरवाली को घर पर न पाकर वह चारों तरफ ढूंढता था। और जब उसके घरवाली उसको मिल जाती थी तब जाकर तुलसीदास के दिल में चैन आता था। तुलसीदास रोज गाय को चराने के लिए जाता था, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का ही नाम जपता रहता था, दिन भर अपनी पत्नी को याद करता रहता था। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जो गायों को चराने जाता था उनका काम यही था कि सुबह से शाम तक गायों को जंगल में चराते थे और शाम को गायों को घर पर लेकर आते थे। अब एक दिन तुलसीदास की घरवाली तुलसीदास से कहती हैं कि है पतिदेव, राखी का त्योहार बहुत नजदीक आ गया है और गांव गांव में झूले पड़ने शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हैं, सभी बहन बेटियों के भाई उनको लेने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए मुझे भी मेरे मायके जाना चाहिए। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, हे प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह रहूंगा। आपके बगैर मुझे एक पल नहीं सुहाता और आपके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती हैं कि बस कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ ही दिनों में रुककर वापस फिर से आ जाऊंगी। तुम चिंता ना करो, तुम दिन भर हंसी खुशी गाय चराना और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से सो जाना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली नहीं मानती है तब तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देता है। मित्रों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर को चली जाती है। उधर तुलसीदास गायों को लेकर चराने के लिए चले जाते हैं। मित्रों, अब दिन भर तुलसीदास अपनी पत्नी का ही नाम जपते रहता है। दोस्तों, इसी तरीके से उसका दिन तो निकल जाता है, पर शाम को जब सभी गायों को लेकर अपने घर पर आता है तो घर के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज देता है, लेकिन रत्नावली वहां नहीं मिलती है, क्योंकि रत्नावली तो अपने पीहर चली गई थी। तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता है। तुलसीदास को और कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई देती है। अपने घर का दरवाजा बंद पाकर तुलसीदास का इतना दिमाग खराब हो जाता है कि उसे एक पल भी चैन नहीं मिलता। फिर भी किसी तरीके से अपने घर के दरवाजे को खोलता है और अपने घर में प्रवेश करता है। तुलसीदास को घर में कुछ भी नजर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी घरवाली ही नजर आती है। दोस्तों, तुलसीदास अब एक टूटी चारपाई पर विश्राम करने लग जाता है। तुलसीदास को नींद नहीं आती है, बस तुलसीदास के ख्वाबों में उसकी घरवाली रत्नावली ही चल रही थी। तुलसीदास की आंखों की नींद उड़ जाती है और उसका घर उसको खाने के लिए दौड़ने लगता है। तुलसीदास को ऐसा महसूस हो रहा था कि यह घर उसको खा जाएगा, तुलसीदास को निगल जाएगा। प्रिय दर्शकों, तभी तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी बढ़ सकती है कि चारों तरफ पानी पानी हो जाता है और जब बारिश थोड़ी रुकती है तो तुलसीदास अपने घर से निकलते हैं। दोस्तों, जब तुलसीदास अपने घर से रवाना होते हैं उस वक्त रात्रि के 12 बज रहे होते हैं, यानी कि रात का दूसरा प्रहर चल रहा था। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बंद करता है और अपने घर से अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। तुलसीदास को एक पल का चैन नहीं था।
तुलसीदास दास अब यही सोच रहा था कि जितना जल्दी हो सके मैं अपनी पत्नी से मिलूं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे बारिश बरस रही थी और तुलसीदास नंगे पैर अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो चुके थे। रास्ते में कीचड़ बना हुआ था, पर तुलसीदास नंगे पैर दौड़ते हुए जा रहे थे। तुलसीदास के पैर में कहीं कांटे चुभ जाते, कहीं पत्थर लग जाता तो कहीं कीचड़ में फंस जाते। अब तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते पर पहुंच जाते हैं। आधी रास्ते पर जब तुलसीदास पहुंचते हैं तो दोस्तों, तुलसीदास के आगे एक नदी आ जाती है और बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान पर थी। पानी का इतना बहाव था कि मानो हर किसी को डूबा ले जाए। इतना तेज पानी नदी में आ रहा था। अब तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस नदी को पार करके मैं अपनी रत्नावली तक कैसे पहुंचे। लेकिन पहुंचना मुझे जरूर है और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे थे। प्रिय दर्शकों, तभी तुलसीदास को पानी में एक नाव जैसी चीज बहती दिखाई देती है और वह पानी में बहती हुई तुलसीदास की तरफ आ रही थी। उसको देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली इतनी समझदार है, वो भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है, इसलिए मेरे लिए मुझे नदी पार करने के लिए यह नाव भेजी है। लेकिन प्रिय मित्रों, वो नाव नहीं थी, एक शव बहता हुआ आ रहा था। अब तुलसीदास मुद्दे को न समझकर और उस पर सवार हो जाता है। पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे चलते हुए तुलसीदास नदी को पार कर लेता है और सिर्फ अपनी पत्नी का नाम जपता रहता है। मध्य रात्रि का समय हो चुका था। तुलसीदास अपने ससुराल तक पहुंच जाता है। अपने ससुराल में पहुंचता है तो देखता है कि मकान के सारे दरवाजे बंद थे। तुलसीदास को अंदर जाने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है तब तुलसीदास उस मकान के पीछे जाता है, यानी कि अपने ससुराल वालों की हवेली के पीछे जाता है। तो तुलसीदास देखता है कि जिस कमरे में तुलसीदास की पत्नी सो रही थी, उस कमरे में एक बहुत ही कम रोशनी में एक दीपक जल रहा था। दीपक को देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली, उसको भी नींद कहाँ है, वह भी मुझसे मिलने का इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी रत्नावली भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसलिए आधी रात तक जाग रही है और अपने कमरे में दीपक जलाए रखा है। दोस्तों, इसी बात को तुलसीदास जी सोचने लग जाते हैं। अब तुलसीदास जी को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे बंद है, सभी लोग सोए हुए थे। दोस्तों, तभी तुलसीदास जी को ऊपर से लटकती हुई एक मोटी रस्सी की तरफ नजर पड़ती है। अब उसे देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्रेम करती है, वह भी मेरा इंतजार कर रही है, इसीलिए ऊपर चढ़ने के लिए उसने रस्सा लटका दिया है। प्रिय दर्शकों, वह रस्सा नहीं था, एक काला अजगर सांप था जो पानी के नाले में होकर लटका हुआ था। दोस्तों, जब तुलसीदास उस अजगर सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है, अब वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है और अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी रत्नावली सो रही थी, उसको गहरी नींद आ रही थी। तब तुलसीदास जाकर अपनी पत्नी को जगाता है और कहता है, रत्नावली खड़ी हो जाओ, रत्नावली मैं आ चुका हूं। रत्नावली की नींद टूटती है और रत्नावली देखती है कि तुलसीदास, उनके पति, उनके सामने खड़े हैं। रत्नावली बड़ी चौंक जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात्रि के समय तू मेरे कमरे तक आ गया है। यदि आना ही था तो दिन में आते तो सब लोग तुम्हारा स्वागत करते, और तुम एक चोर की भांति रात्रि के समय मेरे कमरे तक आ गए हो। इतनी मोहब्बत मुझसे करते हो, इतना प्रेम मुझसे करते हो। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है कि रत्नावली, तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जलाए रखा है और मुझे आने के लिए नदी में नाव भेजी है, और तुम्हारी हवेली के दरवाजे बंद होने के कारण मुझे ऊपर चढ़ने के लिए तुमने रस्सा लटका दिया है। तुम भी मुझसे कितना प्रेम करती हो। अपने पति तुलसीदास की इतनी बात सुनने के बाद रत्नावली और भी चौंक जाती है और रत्नावली कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कोई नाव नहीं भेजी है और न ही मैंने कोई रस्सा लटकाया है। तब तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, यह देखो अभी भी रस्सा लटका हुआ है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली जब देखती है तो रस्सा नहीं सांप था। इसको पकड़कर तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर मकान पर चढ़ गए थे, और जो पानी की नाव से नदी पार किए थे दोस्तों, वह नाव नहीं एक मुर्दा था। तब तुलसीदास की पत्नी अपने पति से कहती है, अरे मूर्ख, जितना प्रेम तू मुझसे करते हो, जो एक मुर्दे को नाव समझकर आ गए, एक सांप को रस्सा समझकर आ गए, इतने अंधे प्रेम में पागल हो गए हो। इतना प्रेम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती।
तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। इतना प्रेम, इतनी लगन तुम ईश्वर से लगाते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि रत्नावली, मेरी बात गौर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं कि भूख ना देखे, जूठा भात प्यास ना देखें, नदी का घाट नींद ना देखें, टूटी खाट रत्नावली, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई देती हो। तब रत्नावली अपने पति से कहती हैं कि मूर्ख इंसान, यदि इतना प्रेम तुमने प्रभु से किया होता तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता और साथ में मेरा जीवन भी सार्थक हो जाता है। यदि तुम में थोड़ी सी भी शर्म है तो इसी वक्त मेरे यहां से निकल जाओ और जाकर के भगवान की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं, मेरा यह मिट्टी का शरीर है, मरण धरा मेरा शरीर है। इसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ और जाकर के यदि तुम्हारी थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी शर्म है और यदि तुम सच्चे मर्द हो तो आज के बाद मुझसे प्रेम करना छोड़ दो और जितना तुमने मुझसे किया है उसमें से तनिक मात्र भी तुम ईश्वर से प्रेम करने लगो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कैसी महिला होगी जिसने अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दिया। आज के जमाने में जो स्त्रियां होती हैं, यदि उनके साथ कोई मर्द ऐसा करता है तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझती है कि मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। लेकिन दोस्तों, रत्नावली कितनी भाग्यशाली होगी जिसने अपने पति को एक ऐसी प्रेरणा दे दी कि उसके पति तुलसी से तुलसीदास बन गए। दोस्तों, तुलसीदास की इस प्रकार से अवहेलना ने उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। इस अवहेलना के तत्पश्चात वह प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि वह प्रभु राम के ही हो गए। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि किसी सिद्ध पुरुष के पीछे किसी स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह बातें ठीक तुलसीदास के ऊपर बैठती हैं। पत्नी द्वारा लज्जित होने के बाद तुलसीदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लज्जित होने का परिणाम तुलसीदास की कामयाबी को दर्शाता है। पत्नी के कड़वे बोल ने प्रभु श्री राम से मिलन कराया। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब गंगा नदी से नहाकर तुलसीदास बाहर आते थे तब वे अपने साथ एक लोटा जल भरकर लाते थे और वह एक वृक्ष के नीचे डाल दिया करते थे जिस पर एक प्रेत निवास करता था। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास से बेहद प्रसन्न हुआ और कुछ मांगने के लिए बोला। तुलसीदास प्रभु मिलन की चाह बताई। फिर प्रेत ने उनको हनुमान जी के आश्रय में जाने का सुझाव दिया। तुलसीदास ने हनुमान जी के आश्रय में जाने का निश्चय किया। हनुमान जी के आश्रय में जाने के बाद उन्होंने तुलसीदास को साक्षात्कार किया और तुलसीदास को चित्रकूट के घाट पर जाने का मार्गदर्शन दिया। चित्रकूट के घाट पर प्रभु दर्शन का आश्वासन दिया। एक दिन जब तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे तभी प्रभु श्री राम ने अपने दर्शन से अलंकृत किया। यह एक पत्नी के द्वारा लज्जा का परिणाम ही था जो तुलसीदास को प्रभु से मिलन हुआ। तुलसीदास की पत्नी प्रेम ने प्रभु राम से मिलन कराने का कार्य किया। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।